क्या होता है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का भी इंप्रूवमेंट है. इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड. इस मेथड में क्या होता है मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं. इस मेथड में बच्चों जो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. एंड सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए सामने दिख रहा होगा आपको जो डिस्प्ले में, वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. एंड सुपर प्रॉफिट बच्चों कैसे निकालते हैं, एज आई टोल्ड यू कि सुपर प्रॉफिट हम निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है नीचे, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वही होता है जो फर्स्ट मेथड में होता है. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वही होता है जो फर्स्ट मेथड में होता है. नॉर्मल प्रॉफिट हमको, ये न्यू थिंग है, ये हमें निकालनी होती है. नॉर्मल प्रॉफिट एक नई चीज है, ये हमको निकालनी होती है. और जब हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट जब निकाल लेते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है. ठीक है बच्चों, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से व्हेन वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट वी गेट सुपर प्रॉफिट. अब आता है ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा. नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं हम. बल्कि कई बार कुछ लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, कुछ लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, तो हम वो निकालते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना एक नया काम है, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत बेस्ट मेथड में से एक मेथड माना जाता है. इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेस्ट मेथड. यहां देखिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट की. सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है बच्चों, वी कैलकुलेट, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. ये सब जो आपको फॉर्मूले डिस्प्ले में आ रहे हैं, तो ये बच्चों अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, हाउ वुड वी गेट नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बच्चों हमको लेना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो भी क्या, एवरेज इनटू नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट. अब असली चीज आती है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा. कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा बच्चों, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को प्राथमिकता देते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज प्रेफर्ड. समटाइम्स नॉर्मल closing capital employed is preferred. Sometime closing capital employed preferred. ठीक है, अब आता है इसी में आगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा कैसे. पहली बात, एवरेज तो सभी जानते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बाय 2. ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बाय 2, ये तो है ही.
अब आता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सबसे मस्त चीज है। यहां देखो, एसेट साइड अप्रोच, फिक्स एसेट्स एट मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग गुडविल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एन इन्वेस्टमेंट, हाँ चलो लॉन्ग टर्म लिख लो, प्लस करंट एसेट्स एट मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। पूरी बात बता रहा हूं, फिर से सुन लेना। फिक्स एसेट एट मार्केट प्राइस, ये लेना है। गुडविल, गुडविल छोड़ देनी है ना। अरे भाई गुडविल ही तो निकाल रहे हैं, गुडविल ले लेंगे तो निकाल क्या रहे हैं भाई, अगर गुडविल ले लेंगे तो निकाल क्या रहे हैं भाई, गुडविल ले लेंगे तो निकाल क्या रहे हैं। फिक्स एसेट एट मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग गुडविल एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये फिक्स एसेट में जुड़े होते हैं। करंट एसेट्स एट मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, इसको भी छोड़ देना है। एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, इनको छोड़ देना है, बाकियों को ले लेना है। ये टोटल एसेट आ जाएंगी, ऑपरेटिंग एसेट जो हमारी है काम में जो लगी हुई है मार्केट प्राइस पे, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, माइनस व्हाट, एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटी, ये सब माइनस करनी है, ये सब माइनस करेंगे, ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, इस कैपिटल एम्प्लॉयड में बस ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ऐसे ही ओपनिंग निकालना है, ऐसे ही क्लोजिंग निकालना है, ऐसे ही ओपनिंग निकालना है, ऐसे ही क्लोजिंग निकालना है, और एवरेज ले लेना है। सेम वे ओपनिंग, सेम वे क्लोजिंग, बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों तब निकलेंगे जब दो बैलेंस शीट होगी, और जब दो बैलेंस शीट नहीं होंगी तो खाली क्लोजिंग होगा। इफ टू बैलेंस शीट्स गिवन, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड is average of टू कैपिटल एम्प्लॉयड। मगर तब दो बैलेंस शीट होनी चाहिए ना, यदि दो नहीं है तब क्या करने वाले हम। इफ देर आर नो टू बैलेंस शीट देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तब बच्चों एक ऑल्टरनेटिव है। इफ टू बैलेंस शीट not given, then average capital employed equals to closing capital employed minus current year profit after tax excluding non-trading income equal to average capital employed. Equal to average capital employed. Okay, ये है बच्चों
तो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं ऐसे ही समझाने के लिए, सिंपल। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट जो फर्स्ट मेथड वाला एवरेज प्रॉफिट है, सपोज 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नॉट गिवन है, ठीक है। तो इसकी फिक्स एसेट गिवन है, फिक्स एसेट गिवन है 15 लाख, करंट एसेट्स 5 लाख, करंट लायबिलिटी 8 लाख, बस ये है। और नॉर्मल रेट है 10% ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दिया उन्होंने, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज नहीं बोला, खुद ही बोल दिया कि क्लोजिंग ले लो। पर ज्यादातर बीकॉम के क्वेश्चन में हम एवरेज लेते हैं, प्रेफरेबली वी कंसिडर एवरेज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 15 और 5 20। अब देखिए 15 लाख प्लस 5 लाख 20 लाख माइनस 8 लाख इस 12 लाख। 12 लाख का 10% 1,20,000। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इट इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। It is normal profit. ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट मतलब ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, इज ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट it's given, yes, 4 lakhs minus normal profit 1,20,000। तो 2,80,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ये जो सुपर प्रॉफिट आया into year of purchase, super profit into year of purchase is goodwill। ठीक है। अब ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, इसमें भी लिख लेते हैं यदि मैं भूल गया लिखना। 3 ईयर परचेज of super profit
इज गुडविल। 3 ईयर परचेज क्वेश्चन में ऐड कर लो। 3 ईयर परचेज इज गुडविल। तो 2,80,000 into 3, 2,80,000 into 3, 8,40,000, ये गुडविल है। एक बेसिक सा क्वेश्चन अभी जस्ट जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मीनिंग क्लियर हो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग। ठीक है, इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। आई होप उन नोट्स में भी चेक कर लेते हैं। ये वही नोट्स हैं जो आपको यहां पर डिस्प्ले में आ रहे हैं। देखिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। What is capital employed? Funds employed in the business to carry normal business activity is called capital employed. Fixed asset revalued figure, current asset, बार बार बच्चों वही चीज रिपीट होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। करंट एसेट revalued figure, excluding non-trading investment, excluding fictitious assets, excluding goodwill, गुडविल भी नहीं, गुडविल ही तो निकाल रहे हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर माइनस कर देंगे। विच हाफ प्रॉफिट इज दिस? आई शैल एक्सप्लेन अभी। ऑल्दो आई हैव टोल्ड यू इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इनकम। इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इनकम। तो ये आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। Asset side approach, do not take fictitious asset like preliminary expenses, discount on shares, advertisement, suspense. Do not take non-trading investment, do not take goodwill. Market value of asset and liability should be taken. ये बात हमने कर ली। Liability side approach उसी का alternative है, same result आएंगे। Liability side approach उसी का alternative है और उससे हमें same result मिलने वाले हैं। We are likely to get same result. Equity capital, preferential capital और रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ये बच्चों कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो होते हैं, यदि आपको कंपनी की बैलेंस शीट याद हो तो कैपिटल आता है, दोनों कैपिटल होती हैं, फिर रिजर्व एंड सरप्लस शुरू हो जाता है, इक्विटी बोलते हैं उसको, तो सबका टोटल। तो जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं जो हमने कंटिंजेंसीज के लिए बनाए होते हैं। बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं जो हमने कंटिंजेंसी के लिए बनाए होते हैं। तो उन रिजर्व्स को, ये दूसरा मेथड है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, दोनों मेथड जब आप लेंगे तो आंसर सेम आने वाला है। आप दोनों में से कोई भी मेथड ले लो कैपिटल एम्प्लॉयड का, प्रेफरेबली वैसे हम एसेट साइड अप्रोच लेते हैं, कभी मजबूरी में लायबिलिटी भी लेना पड़ता है, लगता ही वही है, लग ही वही पाता है। तो ये आ गया इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल माइनस करना है। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है अभी बताया था ऊपर नोट्स में। गुडविल नहीं, सॉरी नॉट गुडविल, गुडविल इज फिक्स्ड एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स आर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये कभी होता है, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन। ये एसेट्स नहीं होती, अनएग्जॉस्टेड अमाउंट होती है जो एसेट साइड में गिवन होती है, उसको हमको घटाना होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, उसमें हाफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर लेते हैं, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऐसे भी निकल जाता है। रिटर्न एक्सपेक्टेड वैसे तो गिवन होता है क्वेश्चन में, यदि नहीं गिवन है तो रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
डिविडेंड पर शेयर इन सिमिलर कंपनी अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर 20 है, पेड अप वैल्यू 75 है, मार्केट 120 है, तो 20 अपॉन 120 लेना जी। ये नॉर्मल रेट होता है, वैसे गिवन होता है। नॉर्मल रेट का मतलब है सिमिलर बिजनेस करने वाले को कितना मिल रहा है, सिमिलर बिजनेस करने वाले को कितना रिटर्न मिल रहा है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। अब है बच्चों, डीपीएस इन सिमिलर कंपनीज मार्केट वैल्यू। अब डिविडेंड एक दे रखा है एग्जांपल, ये कोई क्वेश्चन है तो मैं अलग से क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों। तो मैं क्वेश्चन और ले रहा हूं इसी का जी। यहाँ पे ले लेते हैं, एक बैलेंस शीट बना लीजिए कंपनी की, बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ ले लो फिक्स एसेट्स 20 लाख, इन्वेस्टमेंट 5 लाख 10%, करंट एसेट्स 10 लाख, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 2 लाख, ये नहीं लेंगे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, डिवेंचर्स 4 लाख 8%, एंड बाकी हमारी करंट एसेट्स है। रेस्ट आर अवर करंट एसेट्स, 20 और 5 25 35 37। थर्टी सेवन ठीक है, 19 37 माइनस 19 18 लाख।
ये करंट एसेट्स है हमारी। एक काम और बीच में लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज थी नहीं, इसको लिख लीजिए रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको 8 कर लीजिए, ये होने चाहिए। और हमारी करंट लायबिलिटी को 10 कर लो, 18 की जगह 10 कर लो। अठारह की जगह 10 कर लो। बिल्कुल ठीक। अब लिखो पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स आर एज अंडर पीबीटी। पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, ₹6,50,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 7 lakhs, थर्ड ईयर 8 lakhs। इनकम टैक्स रेट 40%। मार्केट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 25 लाख। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया एकदम बढ़िया। 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, ओहो, सॉरी सॉरी सर, दोबारा दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ये वो कोई बात नहीं, बच्चों हो जाता है कभी। यस, अब देखो मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, हैव अ लुक। यहां से क्वेश्चन है, अब देख लो, यहां से क्वेश्चन है, फिक्स एसेट 20 लाख की है, ये एसेट्स है, फिक्स एसेट 20 लाख की है, और इन्वेस्टमेंट 10% 5 lakhs के हैं, करंट एसेट्स 10 लाख की है, और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ये एक फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल है, ये 2 लाख की है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच, ये 10 लाख की है। रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 lakhs की है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 8 lakhs के हैं। डिबेंचर्स 4 लाख के, डिबेंचर्स 4 lakhs। करंट करंट लायबिलिटी है ये, करंट लायबिलिटी है ये 10 lakhs की। ओके, नाउ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स आर एज अंडर पीबीटी 650, 7 lakhs, ये पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट है। इनकम टैक्स रेट 40% है। मार्केट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट 25 लाख है।
जी, अब यहां से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये गुडविल है। सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, यहां से सॉल्यूशन शुरू हो गया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये ले लीजिए। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है 5 लाख के 10%, तो सब में से घटेगा, ये आएगा 650, 7 एंड 8। ये 1 2 3 आ गया। माइनस नॉन ट्रेडिंग इनकम, $50,000 है, सब में से माइनस कर दो। $6 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख। क्योंकि अब जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है। वैसे तो आप चाहो तो सिंपल भी ले सकते हो, चाहो तो वेटेड भी ले सकते हो। ये है बच्चों, ये गुडविल और शेयर्स में चॉइस होती है। वैसे यहां पर इंक्रीजिंग हो रहा है वेट, तो हमें सिंपल के बजाय वेटेड ले लेते हैं। सिंपल भी ले सकते हैं, वेटेड लेंगे तो इसको 1 2 3 देना, क्योंकि ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो वेट्स दे रहा हूं मैं। चाहो तो क्वेश्चन में ऐड कर लो लाइन, कंसीडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वैसे ना भी लिखा हो बच्चों, ये सब प्रोफेशनल एग्जाम की बुक्स में वेटेड ही दिया हुआ होता है, क्योंकि देखो ट्रेंड अपसाइड जा रहा है। 1 2 3 ये प्रॉफिट है, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट इनटू वेट। 6 लाख, 14 लाख, 21, 22.5 लाख। इसका टोटल कर सकते हैं, चेक कर लो कैलकुलेशन। $6.5 लाख, 50 माइनस, चेक कर लेते हो। ओके, 6.5, 7 में से 50 गया 650, 8 में से 50 गया 750, तो ये आ जाएगा 2 3 13 आ जाएगा। 650 में से 50 गया 6, अब ठीक है। 6 7 8, तो 6 6.5 7.5 टोटल कर लेते हैं। 13 और 6 19, 7.5, 22.5, 41,50,000 अपॉन 6, 691,667। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। चेक कर लो बच्चों, यही है। क्लियर।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसमें से अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। Calculate capital employed. फिक्स एसेट की मार्केट प्राइस है 25 लाख। करंट एसेट्स की मार्केट प्राइस नहीं दी तो वही ले लीजिए, सेम। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज में भी आप डिबेंचर्स एंड करंट लायबिलिटी। लेस 21 लाख आ रहा है। अभी एक काम और करना पड़ेगा, वो जो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट था उसमें से टैक्स और घटा दे, माइनस इनकम टैक्स, ये भी घटता है। 691,667 माइनस 40%, 4,15,000 आ रहा है लास्ट में। टू 7,666। ये आ गया हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जो आफ्टर टैक्स लेना होता है ना, वो पीबीटी था। जनरली जब टैक्स रेट दिया हो तो जो प्रॉफिट गिवन होता है वो पीबीटी होता है। अब हमने इसका पीएटी करना है, कर लिया। ये पीएटी आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। अब इधर हम लोग से फिक्स एसेट ले लिया 25 लाख का, मार्केट प्राइस ले लिया। करंट एसेट ले लिया 10 लाख। करंट लायबिलिटी और डिवेंचर्स ले लिए, घटा दो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 31 लाख, माइनस करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इनकम। तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट, यहां देखो करंट ईयर प्रॉफिट था मेरा क्वेश्चन में 8 लाख। उसमें से इनकम घटाओ, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000, 7.5 लाख आ गया। माइनस 40% टैक्स घटाओ 3 लाख, तो ये 4 लाख आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट ईयर एक्सेप्ट नॉन ट्रेडिंग इनकम।
इस 4 लाख का आधा घटेगा, आधा नहीं, हाँ आधा आधा आधा, यस हाफ। तो ये वर्किंग नोट मैंने दे दिया, ये इसका आधा घटेगा, 4 लाख आ गया, इसका आधा 2 लाख। बस 19 में से 21 में से 2 घटाओगे, 19 लाख आ गया। ये आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉर्मल रेट कितना है? 10% गिवन है, तो 1,90,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एक 1,90,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है हमें? ये करंट ईयर का प्रॉफिट था जो मैंने बताया था, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट घटाकर ये पीबीटी आ गया था। करंट ईयर 40% और घटा दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। हो गया। अब आएगा बच्चों, बस वी आर क्लोज टू द आंसर। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला था, ये आया था अभी अभी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकाला था 4,15,000। बहुत ही गलतियां होती है मुझसे तो। 4.5 लाख है ये। क्या ही हो रखा है माइंड को, यहाँ 2,25 आ जाएगा। ग्रेट। 18,75। दो 25, 1875, तो ये आ जाएगा 187,500। So I'm focusing on the concept. I focus on the concept ना, तो sometime जी, तो it is actual average profit is 4,15,000 minus normal profit is 187,500 2,27,500 आ गया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल इज गिवन, सुपर प्रॉफिट into year of purchase, 2,27,500 into 2, 4,55,000। ये हमारी गुडविल आ जाती है बच्चों। आई कवर्ड एवरीथिंग इन द क्वेश्चन। जी ठीक है, तो ये बच्चों हमारा इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है नीरज, ग्रेट जॉब।
ठीक है बच्चों, ये सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया इसका। तो इसी में आगे लेंगे, इसका आप ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो सेम आ जाएगा। एक ऑल्टरनेटिव मेथड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का जो लायबिलिटी साइड से होता है, सेम आ जाता है जी।